रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी जारी है और दोनों देशों के बीच ऐसे लड़ाई हो रही है जैसे दो भाइयों ने पिता की वसीयत पर बवाल मचा रखा हो। और ऐसे में भारत राजनेता चुप रह जाएं वो कभी नहीं हो सकता। बता दें कि यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत पर बीजेपी मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया और विरोधियों को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। दोनों देशों में जारी इस खूनी जंग के बीच भारत ने भी सामान्य व्यवहार अपनाते हुए यूक्रेन में फंसे छात्रों को देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है और जिसमें अब तक हजारों छात्रों को सही सलामत देश लाकर उन्हें घर भेजा गया। लेकिन बीते मंगलवार को जारी इस युद्ध में कर्नाटक के रहने वाले नवीन की मौत हो गई, जिससे पूरा देश सहम गया और जिस पर देश के तमाम बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया। लेकिन इन नेताओं का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी मंत्री कुछ ऐसा बोल गए कि पूरी बीजेपी पार्टी ही सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई। जरा सुनिए आखिर मंत्री जी ने क्या बोला है। विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 90% स्टूडेंट भारत में क्वालिफायर तक पास नहीं कर पाते। ये सही समय नहीं है जब उन कारणों पर बात की जाए कि देश के लोग क्यों विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं। यूक्रेन रूस क्यों जाते हैं भारतीय छात्र। दरअसल यूक्रेन जैसे देश भारतीयों के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के किफायती ऑप्शन है। यूक्रेन रूस समेत ऐसे ही दूसरे देशों में 5 साल में करीब 30 लाख रुपए खर्च करके MBBS की पढ़ाई पूरी की जा सकती है। वहीं भारत में इसका खर्च लगभग 70 लाख तक पहुंच सकता है। इसके साथ साथ सीमित सीटों की वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यूक्रेन और रूस जैसी जगहों पर जाकर पढ़ने की दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ के मेडिकल कॉलेजों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता दी हुई है। तो ये है पूरा मांजरा कि आखिर भारतीय छात्र विदेश पढ़ने क्यों जाते हैं। लेकिन इन राजनेताओं को ये समझ में नहीं आता कि इनका एक बयान कितना कुछ कर सकता है, कितने लोगों को ये आहत कर सकता है। अब जब मंत्री जी ने 90% वाली बात बोली तो उन पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। तो ट्विटर पर लोग प्रहलाद जोशी के पढ़ाई पर सवाल उठा रहे हैं और फोटोज वायरल कर रहे हैं जिसमें प्रहलाद जोशी को BA पास बताया जा रहा है।